हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे बहुत मैसिव चेंजेस के बारे में जो कि प्रपोज किया गया है जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम को लेकर। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके हमने काफ़ी सारे चेंजेस देखे। जल्द ही जल्द जीएसटी में एक मैसिव चेंजेस आने वाला है जो कि सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 पर है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में होगी आपको भी बहुत सारी दिक्कतें। वैसे तो जीएसटीआर 3B फॉर्म फाइल करने के पहले हम जीएसटीआर 2B से अपना इनपुट ज़रूर मैच कराते हैं ताकि कल के दिन में इनपुट क्लेम करने में कोई भी तरह की परेशानी ना हो। वैसे जीएसटीआर 2B में हम दो कॉलम अक्सर देखा करते हैं, एक आईटीसी अवेलेबल और एक आईटीसी नॉट अवेलेबल। जब से सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 का अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, आपको भी आने वाले समय में आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आपको इनपुट का क्लेम नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं आईटीसी नॉट अवेलेबल के सेक्शन में ये डेटा किस सिचुएशन में रिफ्लेक्ट होगा। नंबर 1, न्यूली रजिस्टर्ड सप्लायर विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। अगर आपने कोई गुड्स परचेस्ड किया है कोई न्यूली रजिस्टर्ड सप्लायर से, उनका इनपुट आपको पास ऑन नहीं होगा प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अनुसार। जैसे कि सपोज कीजिए आपने कोई गुड्स परचेस्ड किया है ऐसे सप्लायर से जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन 1 महीने ही पहले लिया है, तो गवर्नमेंट ने ये प्रिस्क्राइब कर दिया है कि 3 महीने के पहले उनका इनपुट आपको पास ऑन नहीं होगा, जो कि आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा आईटीसी नॉट अवेलेबल जीएसटीआर 2B के कॉलम में। नंबर 2, डिफॉल्टेड सप्लायर who has not filed his return for the prescribed time period. As per rule, अगर आपने किसी सप्लायर से गुड्स परचेस्ड किया है और उन्होंने अपने लास्ट 2 मंथ की जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल नहीं की, उस वजह से भी आपको उनका इनपुट पास ऑन नहीं होगा और वो डेटा आपके जीएसटीआर 2B के आईटीसी नॉट अवेलेबल में रिफ्लेक्ट करेगा। नंबर 3, if output tax payable under GSTR 1 is excess from output tax paid in GSTR 3B for such prescribed period. अगर आपने कुछ ऐसे सप्लायर से गुड्स परचेस्ड किया है जिनके GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाईज GSTR 3B के मुकाबले में ज़्यादा है, यानी कि सपोज कीजिए अगर GSTR 1 में उनकी आउटवर्ड सप्लाईज 1 लाख रुपीज़ की है और जीएसटीआर 3B में उनकी आउटवर्ड सप्लाई 90,000 की है, उस केस में भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन नहीं होगा। वो डेटा आपको जीएसटीआर 2B के आईटीसी नॉट अवेलेबल में रिफ्लेक्ट होगा। नंबर 4, वेयर द सप्लायर हैज़ अवेल्ड द क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ द क्रेडिट विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 38 सबसेक्शन 2। यानी कि वो सप्लायर जिनसे हमने गुड्स परचेस्ड किया है, उन्होंने अपनी जीएसटी की रिटर्न्स में एक्सेस क्रेडिट क्लेम कर लिया है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 2। उस केस में भी उनका इनपुट हमें पास ऑन नहीं होगा और वो डेटा हमें जीएसटीआर 2B के आईटीसी नॉट अवेलेबल के सेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। नंबर 5, इफ द सप्लायर has paid its tax liability in violation of section 49 subsection 12। इस केस में भी अगर आप ऐसे सप्लायर से गुड्स परचेस्ड करते हैं, उनका इनपुट भी आपको पास ऑन नहीं होगा और वो डेटा आपके जीएसटीआर 2B के आईटीसी नॉट अवेलेबल के सेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।